फ्रांसीसी विद्वान का घमंड चूर। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। अपने भाषण को सफलतापूर्वक पूरे विश्व के पटल पर रखकर अन्य देशों का भ्रमण करने निकले। इसी क्रम में वह फ्रांसीसी प्रसिद्ध विद्वान के घर अतिथि हुए। स्वामी विवेकानंद ने उस विद्वान का आतिथ्य स्वीकार किया और उनके घर पहुँचे। स्वामी जी का स्वागत घर में सम्मानजनक हुआ। स्वामी जी के रुचि अनुसार भोजन की व्यवस्था थी। विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना सौभाग्य की बात थी। भोजन के उपरांत वेद वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं पर शास्त्र आरंभ हुआ। शास्त्र जिस कमरे में हो रहा था वहाँ एक मेज पर लगभग 1500 पृष्ठ की एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने उस पुस्तक को देखते हुए कहा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वामी जी, कहाँ यह दूसरे भाषा की पुस्तक है? आप तो भाषा को जानते भी नहीं हैं। आप इतने पृष्ठों का अध्ययन कैसे कर सकेंगे? मैं इसका अध्ययन स्वयं 1 महीने से कर रहा हूँ। स्वामी जी, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 घंटे के भीतर मैं आपको अध्ययन करके लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को अब क्रोध आने लगा। स्वामी जी इस प्रकार का मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? किंतु स्वामी जी ने विश्वास दिलाया। इस पर फ्रांसीसी विद्वान ने मनमाने ढंग से वह पुस्तक स्वामी जी को सौंप दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान उस कमरे में आ गए। स्वामी जी, क्या आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिया? हाँ, अवश्य। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं इस पुस्तक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ। अभी आधा भी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ और आप कहते हैं आपने अध्ययन कर लिया? हाँ, अवश्य। नहीं, तुम किसी भी पृष्ठ को खोलकर मुझसे जानकारी ले सकते हो। उस विद्वान ने ऐसा ही किया। पृष्ठ संख्या 32 बोलने पर स्वामी जी ने उस पृष्ठ पर लिखा प्रत्येक शब्द अक्षरशः कह सुनाया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उस विद्वान ने स्वामी जैसा व्यक्ति आज से पूर्व नहीं देखा था। उसे यकीन हो गया था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की यह कहानी पसंद आई होगी और जो हमारा यह भारत देश है कितना महान है, आप इस कहानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में कितने महान महान लोग पैदा हुए थे जिनकी हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ था, तभी तो उन्होंने 1 घंटे में इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़ ही नहीं लिया, उसको कंठस्थ भी कर लिया। और एक फ्रांसीसी विद्वान का घमंड उन्होंने 1 घंटे में चूर कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को इनकी कहानी यह पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आगे मैं कोई भी स्टोरी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिलेगी। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।